तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज बात करने हैं सेल्स फोर्स के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एडमिन एंड डेवलपर के लिए ना कोई क्वेश्चंस बता दो, क्वेश्चन लिस्ट जो इंटरव्यू में बेसिकली पूछी जाती है। तो यार होता क्या है ना, देखो मैं आप एक ही चीज बता देता हूँ कि यार आप जो रिज्यूमे में मेंशन करोगे ना वो वहां से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अब एडमिन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप रिज्यूमे में जो मेंशन कर रहे हो ना वो लोग वहां से ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मतलब डीप में चले जाएंगे। बट एक और चीज कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना सेल्स फोर्स में ना, उसमें से कम 50% आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। मतलब आपको एक सिनेरियो दे देंगे एंड आपको वो सॉल्यूशन करके देना पड़ेगा उसका। देखो हैंड्स ऑन होता है या नहीं होता वो मैं बता देता हूँ। पहले छोटी छोटी चीजें ना आपको बता देता हूँ। हैंड्स ऑन होता है अगर आपको ना ट्रिगर या अपेक्स क्लास ये चीजों पर आपको कोड लिखवा लेते हैं कि अगर चलो ट्रिगर पे तो 100% आपके क्वेश्चन लिखवाएंगे एंड अपेक्स क्लास पे भी लिखवा लेते हैं, एसओक्यूएल क्वेरी भी लिखवा लेंगे आपसे। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, एज ए फ्रेशर आप अप्लाई करते हो ना तो डेफिनेटली आप ना सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं अगर आपको पूरा लिस्ट देता हूं ना यहाँ पे एंड क्वेश्चन, तो पूरी वीडियो लेंथी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आपको ना वो जो लिस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना एडमिन के, वो मैं ना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। एडमिन के, डेवलपर के, एलडब्ल्यूसी में जो पूछे जाते हैं, लाइटनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एपेक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी लिस्ट में ना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एडमिन से। एडमिन में आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रोफाइल, रोल एंड आपका आता है परमिशन सेट। इन तीनों में ना डिफरेंस पूछ लेंगे। मतलब पहले पूछ लेंगे प्रोफाइल एंड परमिशन सेट में डिफरेंस क्या होता है, प्रोफाइल और रोल में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली ना प्रोफाइल और परमिशन सेट में ना बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो एक जैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो लोग हैं एक टीम में एंड एक के पास रीड एक्सेस है एंड दूसरे को मतलब एक को रीड एक्सेस चाहिए, दूसरे को रीड एंड राइट दोनों एक्सेस चाहिए। तो आप कैसे अचीव करोगे, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं आपको आंसर दे देता हूं कि आप पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लो ओनली रीड के लिए। तो दोनों को प्रोफाइल असाइन कर दो रीड के लिए। जो एक्स्ट्रा परमिशन हम देते हैं ना उसे बोलते हैं परमिशन सेट, है ना? तो हम क्या करेंगे, राइट की परमिशन सेट बना लेंगे एंड दूसरे बंदे को असाइन कर लेंगे। तो इस टाइप के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे। प्रोफाइल, परमिशन सेट एंड रोल, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपका बनता है आपके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये ना एज ए फ्रेशर आप अप्लाई करते हो ना तब पूछे जाएंगे। अगर एज ए एक्सपीरियंस होंगे ना तो ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यार ये सबको नॉर्मली पता होगा। तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो एज ए फ्रेशर होंगे आप तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पर से पूछेंगे। बाकी आपसे रिलेशनशिप पूछ लेंगे, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे मास्टर रिलेशनशिप क्या होती है, लुकअप रिलेशनशिप क्या होती है, जंक्शन रिलेशन, जंक्शन क्या होता है बेसिकली उसमें। एंड ये आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नेक्स्ट लेवल ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जो कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। इस ऐप की बदौलत ना अपनी स्किल को भी बढ़ा सकते हो एंड अपनी एक्सपर्टाइज को भी बढ़ा सकते हो एंड इसके थ्रू ना अपनी रेटिंग को भी इंप्रूव कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी रेटिंग इंप्रूव होगी ना तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो बेसिकली नेक्स्ट लेवल ऐप के थ्रू ना यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ना डायरेक्ट हायर करती हैं। इट्स अ गेमिफाइड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करना है एंड अपनी रेटिंग को ना इंप्रूव करना है। जैसे जैसे आपकी रेटिंग ना इंप्रूव हो जाएगी ना आप ना अपनी जॉब को ना अनलॉक कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना, बट आपको करना क्या है, अपनी रेटिंग को इंप्रूव करना है दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करके एंड आप अपनी जॉब को ना अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जैसे जैसे आपकी रेटिंग इंप्रूव होगी ना आपके जॉब लगने के चांसेस ना बढ़ते चले जाएंगे। मैंने भाई अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है एंड मुझे भी वेट लिस्ट ज्वाइन करने का मौका मिल गया है। तो आप देख सकते हो 4683 मेरी वेट लिस्ट है एंड आप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड मेरे साथ भी कॉम्पिटिशन कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी चीज है कि इस गेम का टाइमिंग ना 10 AM to 10 PM है और ये ऐप ना दोनों के लिए उपलब्ध है, एंड्रॉइड एंड iOS वर्जन के लिए भी। अभी इनकी प्लेटफॉर्म पे ना नेक्स्ट लेवल सीजन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक वालों को काफी यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है तो उसे मैकबुक एयर मिलने वाला है, जिसकी रैंक 2 आती है उसे आईपैड मिनी मिलने वाला है एंड जिसकी रैंक 3 आती है किंडल पेपर वाइट मिलने वाला है। एंड टॉप 25 रैंक होल्डर्स को ना यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन मिलने वाला है। इस सीजन के साथ ना आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इंडिया की लीडिंग कंपनीज के साथ ना आप इंटरव्यूज दे सकते हो, जैसे केपीएमजी है, फर्स्ट क्राई है, पेटीएम है, कैसीफाई है। इन सारी कंपनीज के साथ ना आप इंटरव्यूज दे सकते हो। नेक्स्ट लेवल है जॉब फॉर ऑल द टेकिस आउट देयर, कंसीडर दीज टू कंपनीज, दे आर हायरिंग फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। तो फिर वेट किस बात का, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड मेरा कूपन कोड आ रहा होगा यहाँ पे, वो भी आप यूज कर सकते हो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं सिक्योरिटी से, मतलब आपका शेयरिंग सेटिंग क्या होते हैं।
यहाँ से भाई आपसे दबा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको घुमा देंगे। सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, OWD पे, शेयरिंग रूल्स पे, मैनुअल शेयरिंग पे एंड रोल हायरार्की पे। सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पे। मैं बोलूंगा जितना प्रैक्टिस कर पाओ और जितना डीपली आप सीख पाओ ना ये चीजें, प्रैक्टिस करना और सीखना कि ये हो क्या रहा है इसमें बेसिकली, तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ना इसी पे पूछ लेंगे वो लोग आपसे। तो आप समझ सकते हो ये टॉपिक कितना अच्छा है, और आप अच्छे से करोगे ना तो आपको मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। इतना हार्ड नहीं है। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रखा है इसके लिए, तो वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप तो चेकआउट कर लेना। बाकी आपके आते हैं वैलिडेशन पे। वैलिडेशन क्या होता है, कस्टम वैलिडेशन क्या होता है, फॉर्मूला फील्ड क्या होता है, इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड डीपली पूछे जाएंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे वैलिडेशन रूल लगाते हैं, क्यों यूज होता है। वैलिडेशन रूल एंड ट्रिगर में डिफरेंस क्या है, हम वैलिडेशन रूल क्यों लगा रहे हैं, ट्रिगर क्यों बना रहे हैं। फिर आपको ना ट्रिगर का एक सिनेरियो दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे अच्छा ट्रिगर इस पे है ना आप क्या यूज करोगे। ये नहीं बोलेंगे कि आपको ट्रिगर लिखना है या वैलिडेशन रूल लिखना है इस पे, वो सीधा बोलेंगे आपको क्या यूज करना है। फिर आपको सोचना पड़ेगा हम वैलिडेशन रूल कब लगाते हैं, एंड फिर ट्रिगर का आप सोचना पड़ेगा ट्रिगर कब हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, तभी आपका आंसर हो पाएगा। एंड इसके बाद आता है ट्रिगर। भाई ट्रिगर पे आपको ना कोड लिखवाएंगे, 100% कोड लिखवाएंगे। मतलब अगर आप 10 कंपनी में दे रहे हो ना तो शायद एक रह जाए, नहीं तो 10 की 10 कंपनी आपको ट्रिगर पे कोड लिखवाती हैं। इसमें ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं होते, लेकिन जब हम काम उनके सामने लिखते हैं ना तो हड़बड़ाहट में गलत लिख देते हैं। तो वो चीज ध्यान रख लेना। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगा, ट्रिगर पे जितने क्वेश्चंस आप लगा पाओ, जितने सिनेरियोस आप देख पाओ, बहुत सारी सिनेरियो बेस्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगी उस पे कि यार ऐसे सिनेरियो होता है, ये सिनेरियो होता है, इस सिनेरियो पे आपको ट्रिगर लिखना है। सारे क्वेश्चन ढूंढ डालो, आपको ना बहुत आइडिया लगेगा। मैंने एक यूडेमी का कोर्सेज भी देखा है इसके लिए, तो वहां पे भी अगर आप यूडेमी के कोर्सेज लेना चाहो वो भी ले लो, बहुत अच्छा है। वहां पे ना मैंने चेकआउट किया था, तो आपको ना एक ऐसा ट्रिगर बना के दिया उन्होंने कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उससे। तो वहां पे अगर आप देखना चाहोगे ना उससे भी आपके बहुत सारे क्लियर डाउट हो जाएंगे। बाकी आप ना यूट्यूब पे हल्क है, हल्क चैनल है आपका, SFDC पैंथर है एंड बहुत सारे चैनल हैं एक दो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो चेकआउट कर लेना। लेकिन वहां पे आपके ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ट्रिगर को लेकर। तो ट्रिगर अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से। एंड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि मतलब मैं जैसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जब पढ़ता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये तो आएंगे ही आएंगे, तो वो मेरे पास है। जैसे ट्रिगर डॉट न्यू में डिफरेंस पूछ लेंगे, ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड में डिफरेंस क्या है। मैप सबसे ज्यादा चीज है भाई, मैप पूछेंगे, मैप लिस्ट एंड सेट में डिफरेंस क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं इंटरव्यू, मतलब 100% ये पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब मैं इंटरव्यू लूंगा किसी का तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से कर लेना। सेट, मैप एंड लिस्ट, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है मैप। तो बेसिकली ये सारा पार्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन में आता है, कस्टमाइजेशन में आता है आपका, लाइटनिंग वगैरह, अपेक्स क्लासेस, ये सारा कस्टमाइजेशन है। बेसिकली ना सेल्सफोर्स में ना ऑटोमेशन टूल्स भी हैं, जैसे आपके वर्क फ्लो है, प्रोसेस बिल्डर है एंड आपका फ्लोज है और ट्रिगर है। ट्रिगर में बेसिकली क्या होता है, इन तीनों चारों में डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको। जो आपके वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज होते हैं ना, उन पे आपको कोड नहीं लिखना होता। कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो आप डायरेक्ट जो उन्हें रिक्वायरमेंट होगी ना आप उनके थ्रू फॉलो कर सकते हो। बट इसमें ना कुछ रूल्स है, जैसे वर्क फ्लो में ना 4 टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, 4 रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन। सेम प्रोसेस बिल्डर में 8 एक्शन है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारा फ्लो, हमारा एडवांस वर्जन है प्रोसेस बिल्डर का और वर्क फ्लो का। तो इन चीजों में डिफरेंस पूछेंगे, डिफरेंस क्या होता है, 100% आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे इसके थ्रू कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, वर्कफ्लो क्यों यूज करते हैं, प्रोसेस बिल्डर क्यों यूज कर सकते हैं एंड फ्लोज कब यूज करते हैं। फिर पूछेंगे ट्रिगर कब यूज करते हैं। तो आप सिनेरियो दे दिया कि यार फ्लो और ट्रिगर, आप किस पे जाओगे, तो डेफिनेटली फ्लो पे जाएंगे यार, क्योंकि यार सारा ऑटोमेशन पहला प्रेफर होता है, बाकी हमारा होता है कस्टमाइजेशन। तो पहले हम उस पर जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे, तो हम जाएंगे फ्लो पे। लेकिन उसकी फ्लो की कंडीशंस होंगी कुछ कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एटलीस्ट हम ट्रिगर भी यूज कर रहे हैं। तो ट्रिगर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि यार ट्रिगर क्यों नहीं यूज कर रहे इसके लिए। तो रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा फ्लो काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम ट्रिगर पे जाएंगे। बाकी आपके क्वेश्चंस एग्जीक्यूशन पे भी बनते हैं कि एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है एंड आपका कस्टम सेटिंग क्या होता है, कस्टम मेटा डेटा क्या होता है। भाई अच्छे से कर लेना, पूछेंगे आपसे दोनों में डिफरेंस क्या होता है कस्टम सेटिंग एंड कस्टम मेटा डेटा पे। मैंने ना वैसे बेसिकली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं इसमें ही, तो ये पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बाकी आपका पूछ लेंगे लेवल, लेवल हम जब क्रिएट करते हैं क्यों क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें। बेस्ट प्रैक्टिसेस पूछ लेंगे आपको कि अगर आप ट्रिगर लिख रहे हो तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है
है ना, अपेक्स क्लास लिख रहे हो तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो सारी आपसे पूछ सकते हैं इस इंटरव्यू में। चलो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ मेरे पास जो लिखे हुए हैं, जो मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए थे। वाई टू यूज फ्लो इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, जैसा मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई कैन ट्रिगर बी अ बेस्ट इंस्टीड ऑफ फ्लोस, ये सारा मैंने बोला ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। हाउ डू यू माइग्रेट डेटा इन सेल्सफोर्स, जब आप डेटा माइग्रेट करोगे सेल्सफोर्स में तो कैसे करते हो, है ना। हैव यू वर्कड अपॉन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, अगर आपने रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड पे काम किया है ना तो आप बता देना, अगर ना आपने नहीं किया है ना तो मत बताना, कह देना मैंने काम ही नहीं किया, तो नहीं पूछेंगे क्वेश्चंस। बाकी आपसे पूछेंगे व्हाट इज कनेक्टेड ऐप, एक कनेक्टेड ऐप होता है सेल्सफोर्स, क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा बन जाएंगे। कनेक्टेड ऐप होता है जो कि क्या यूज होता है, व्हाट इज सोकल एंड सोशल क्वेरी, आप दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड शेयरिंग सेटिंग में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रोल एंड प्रोफाइल में, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल आईडी इन सेल्सफोर्स, ये पूछेंगे आपसे। व्हाट आर द सपोर्टेड डेटा टाइप फॉर एक्सटर्नल फीड, क्या क्या डेटा टाइप होते हैं जो कि एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था लुकअप एंड मास्टर रिलेशनशिप में डिफरेंस पूछ लेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंड सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि रोल ऑफ समरी फील्ड क्या होता है, ये तो आप अच्छे से कर लेना, ये 100% पूछते हैं रोल ऑफ समरी फील्ड क्या होता है एंड क्या यूज होता है इसका, तो ये क्वेश्चन आप पूछ लेना। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको ना सारा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड मैं शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपको ना डेवलपमेंट के लिए चाहिए ना, डेवलपर के लिए कि अगर अपेक्स क्लासेस क्या होती हैं, बैच क्लासेस और कंपोनेंट लाइटनिंग और कंपोनेंट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, इसके लिए क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना, तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको किस किस एरिया से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। एंड उसके बाद मैं आपको ना उसके सारी सीट प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे कि जो जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं ना मोस्टली वो आपको बता दूंगा। तो बाकी गाइस इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर देना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाय।